हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, यह दुनिया संघर्ष की दुनिया है। दुनिया में द्वैत है, दुनिया बटी हुई है। कुछ लोग सत्य के साथी हैं, सत्य के खोजी हैं। कुछ प्रेम चाहते हैं, प्रेम से जीना, प्रेम बांटना। लेकिन कुछ लोग सत्य के विरोधी हैं, शांति विरोधी हैं। और इस तरह के बंटवारे के कारण कई विद्रोह हैं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। चालीसे का दूसरा सप्ताह, 4 मार्च 2026 बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 18 से 20 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 17 से 28 तक। आप जहाँ कहीं भी होंगे, या तो परिवार में या समुदाय में या संस्था में, आप दो तरह के लोगों को पाएंगे। कुछ सत्य के साथी हैं, सत्य को समर्पित हैं, प्रेम चाहते हैं, शांति को बढ़ावा देते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे होंगे जो सत्य के विरोधी हैं, शांति के विरोधी हैं। और जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, शांति की वार्ता करते हैं, तो हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करते हैं कि जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं, सत्य के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो सत्य के विरोधी हैं, अशांति के लिए कदम उठाते हैं। और ईश्वर का संदेश शांति का संदेश है, सत्य का मार्ग है। और जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, शांति की ओर कदम उठाते हैं, तो कई बार लोग विद्रोह करते हैं। नबी यिर्मयाह का अनुभव था कि उनके समय जो शासक थे, वे सत्य विरोधी थे, शांति विरोधी थे। और वे नबी यिर्मयाह को सताते थे। नबी यिर्मयाह के जीवन में, मन में, व्यवहार में सत्य के प्रति समर्पण था। वे अच्छी बातें बोलते थे, सही बातें बोलते थे और सच्चाई और अच्छाई से जीवन के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। वहीं जो शासक थे, राजनैतिक धार्मिक नेता थे, वे ईश्वर विरोधी थे, सत्य विरोधी थे, नबी के विरोध में थे। इसीलिए नबी यिर्मयाह को संघर्ष करना पड़ा। या तो वे ईश्वर की बातों को बताते चलें, या शासकों का और धर्म नेताओं का संघर्ष झेलें। चाहते तो वो भाग सकते थे, वो शांति में रहते,
लेकिन ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरणा देती थी कि वे ईश्वर के संदेश को, सत्य के संदेश को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को सही मार्ग दिखाएं। और इसके लिए उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, दुख झेलना पड़ा, उन्हें त्याग के मार्ग पर चलना पड़ा, क्रूस और दुख के मार्ग पर चलना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि नबी ने भागने के बदले ईश्वर की शरण जाना चाहा, ईश्वर से प्रार्थना किया, धैर्य और शांतिपूर्ण गति के लिए ईश्वर के शरण गए। आज के सुसमाचार में दुख और क्रूस के मार्ग पर चलने की बात कही है। ईसा ने अपने शिष्यों को स्पष्ट कहा कि सत्य का मार्ग, शांति का मार्ग चुनौतीपूर्ण है, दुखों से भरा है और दुख के मार्ग से बचा नहीं जा सकता, दर्द झेलना ही पड़ेगा। इसलिए ईसा 3 बार सुसमाचार में कहते हैं कि मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, फरीसियों और शास्त्रियों के हाथों क्रूस पर चढ़ाया जाना होगा। ये दर्द, ये दुख अनिवार्य है, लेकिन दुख के आगे ईश्वर की योजना है। ईसा प्रार्थना भी करते हैं, हे पिता, हो सके तो ये प्याला टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। इसलिए दुख में, संघर्ष में, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, हमें ईश्वर की ओर जाना है, अपने विश्वास को मजबूती के साथ जारी रखना है। कई बार दुख हमें जोड़ता है, दुख हमें प्रार्थना की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। दुख में ही हम अनुशासित होते हैं, दुख में ही हम ईश्वर के दरवाजे को खटखटाते हैं, दुख ही हमें मजबूती देता है, दुख में ही हम परिपक्व होते हैं। इसलिए हम जीवन को पूर्णता के साथ देखें। जैसे पशु के पास अगर चुनौती आ जाए तो या तो वो भाग खड़ा होगा डर करके या लड़ जाएगा। इंसान के पास लड़ने और भागने के अलावा और एक विकल्प है, आत्मसंयम का, धैर्य का, प्रार्थना का, निडरतापूर्वक कुछ समय डटे रहने का, मौन रहने का, चुनाव का और क्रूस उठाने का। इसलिए ईसा का मार्ग त्याग का मार्ग है, क्रूस का मार्ग है। हम इसके महत्व को समझें और प्रार्थना के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा, ईश्वर के आत्मा के द्वारा अपने जीवन को संचालित करें। पवित्र आत्मा क्रूस के मार्ग पर चलने के लिए हमें शक्ति, सामर्थ्य और बल प्रदान करे। आमीन।